मंदिर, जहां लोग सुकून की तलाश में जाते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां की सीढ़ियों पर पैर रखते ही इंसान के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अच्छी खासी लाइफ में सब कुछ उल्टा चलने लगता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की सीढ़ियां श्रापित हैं, जो इंसान के भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती हैं। पर सोचने वाली बात है, ऐसा क्या है उस मंदिर की सीढ़ी में जो उसकी सीढ़ियां श्रापित कही जाती हैं? और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर की सीढ़ियां श्रापित होने के बावजूद भी उस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। और ये मंदिर कोई और नहीं बल्कि ओडिया में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स की शुरुआत होने लगती है, क्योंकि उसका रिश्ता सीधा यमराज से है। बताया जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनकर तैयार हुआ तो सभी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आने लगे। वो भगवान के दर्शन करने आते और उन सभी के पाप मिट जाते। और अब धीरे धीरे ये बात दूर दूर तक फैलने लगी। ये खबर जब यमराज को पता लगी तब वो सोच में पड़ गए कि अरे, अगर ऐसे ही सब अपने पाप भगवान के पास जाकर मिटाने लगेंगे तो यमलोक कौन ही आएगा, यमदूत किसे सजा देंगे। ये बात सोचते सोचते यमराज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भी भगवान के दर्शन किए और उनसे कहा, प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी का हल निकालिए। ये काम आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता। यमराज को इतना परेशान देखकर भगवान जगन्नाथ पूछते हैं, क्या हुआ यमदेव, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या दिक्कत है आपको? मैं तो सबकी परेशानी समझ लेता हूँ और उनकी परेशानी दूर भी कर देता हूँ। आप बताइए क्या परेशानी है? भगवान से ऐसी बातें सुनकर यमराज कहते हैं कि आपके पास कोई भी इंसान आता है और आपके दर्शन करता है तो आप उसके सारे पाप खत्म कर देते हैं, फिर मरने के बाद वो सीधा स्वर्ग चला जाता है। ऐसे ही आप अगर सबके पाप खत्म कर देंगे तो यमलोक कौन आएगा? यमदूत किसे उनके किए की सजा दे पाएंगे? ऐसे तो कोई भी आदमी पापी कहलाएगा ही नहीं। जगन्नाथ जी ने यमराज की सारी बातें सुनी और बोले, आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपनी जगह चुन लो, जो यमशिला के नाम से जानी जाएगी। जो भी आदमी मेरे दर्शन करने के बाद उस सीढ़ी पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे और उन्हें सीधा यमलोक जाना पड़ेगा। उस दिन के बाद से ही जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखते ही मनुष्य के सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं और वो पाप का भागीदार बन जाता है। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मंदिर में जाते हुए सीढ़ियां तो पड़ेंगी ही और सीढ़ियों पर पैर रखते हुए पुण्य खत्म हो जाएंगे, तो क्या ऐसे में भगवान के दर्शन करने चाहिए या नहीं? बता दें, जब कभी भी आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए तो सबसे पहले तो जैसे नॉर्मल सीढ़ियां चढ़ते हैं वैसे ही चढ़ जाएं, फिर कर लें भगवान के दर्शन। उसके बाद जब दर्शन करके लौट रहे हों तब आप मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर ना रख के चौथी सीढ़ी पर डायरेक्ट पैर रख दें। ऐसा करने से आपके पुण्य नहीं धुलेंगे और आपको पाप का भागीदार नहीं बनना पड़ेगा। आपको बता दें, इस सीढ़ी को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि ये काले रंग की है। इसका रंग बाकी सीढ़ियों से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा इसलिए ताकि लोग इसे आसानी से पहचान सके। लेकिन भगवान जगन्नाथ के रहस्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, और भी कई ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं इस मंदिर में जिनको जानकर शायद आपके होश उड़ जाएं। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 सालों में बदली जाती हैं, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनने को मिलती है, क्योंकि जिस समय इस मंदिर की मूर्तियां बदली जाती हैं उस टाइम पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, जिससे मंदिर के आसपास अंधेरा हो जाता है। ऐसे समय में मंदिर में किसी की भी एंट्री नहीं होती और केवल मंदिर के पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है, जो उन मूर्तियों को बदलता है। मूर्तियां बदलते समय पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद ही जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियां बदलने का प्रोसेस शुरू होता है। कहते हैं जब भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को भगवान कृष्ण का दिल माना जाता है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वो भगवान का दिल नई मूर्तियों में लगाते हैं तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ फील होता है। मंदिर के पुजारियों का ये भी मानना है कि ये ब्रह्म पदार्थ है जो 8 धातुओं से बना है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। अगर गलती से भी इस ब्रह्म पदार्थ को किसी ने देख लिया तो वो अंधा हो सकता है या फिर वो मर भी सकता है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते समय पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती हैं।
जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा लाल ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता रहता है। ऐसा किस वजह से होता है, इस बात का पता साइंटिस्ट ही बता सकते हैं। हर दिन शाम को मंदिर के ऊपर लगे ध्वज को किसी न किसी आदमी द्वारा चढ़कर बदला जाता है। कहते हैं इस ध्वज पर भोलेनाथ का चांद बना हुआ है। और तो और इस मंदिर के गुंबद को देख पाना नामुमकिन है, क्योंकि जो मेन गुंबद की छाया है वो गायब ही रहती है। इतना ही नहीं, आप इस शहर के किसी भी जगह से मंदिर के सेंटर पर लगे सुदर्शन चक्र को देखोगे तो वो आपको हमेशा अपने सामने ही दिखेगा। मतलब कि आप कहीं से भी देखें, ये चक्र आपको अपने सामने ही दिखेगा। त्रेता युग में राम जी ने विभीषण को अपने वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की पूजा करने को कहा था। तभी से आज भी यही मंदिर में विभीषण सबसे पहले भगवान की पूजा करने आते हैं। अब क्योंकि विभीषण को राम जी ने चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था, तो वो दुनिया के अंत तक जिंदा रहेंगे। कहते हैं मंदिर में जगन्नाथ जी का जो भोग है उसे 500 रसोइये 300 सहयोगी मिलकर बनाते हैं। करीबन 20 लाख भक्त यहाँ पर खाना खा सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में हर दिन 20,000 लोगों के लिए ही खाना बनाया जाता है, लेकिन किसी भी त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। वहीं अगर कभी लाखों लोग भी आ जाएं, तो ये प्रसाद आराम से खा सकते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही आप समुद्र से आने वाली आवाज को सुन नहीं सकते। वहीं अगर आप मंदिर के बाहर एक कदम रखेंगे तो आप इसे सुन सकते हैं, या शाम के समय इसे साफ तरीके से फील भी कर सकते हैं। इस मंदिर को लेकर यह भी कहना है कि इसमें गैर हिंदू धर्म के लोगों का जाना बिल्कुल मना है। कहते हैं कि पहले के समय में कई विदेशियों ने इस मंदिर पर हमले किए थे। इस वजह से यहाँ पर गैर हिंदुओं का जाना मना है, क्योंकि पास में मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब आपने मंदिर के तो कई रहस्यों को जान लिया, जिसमें ये बताया गया है कि गैर हिंदू धर्म के लोग अंदर नहीं जा सकते। अब इंसानों ने तो ये दीवार खड़ी कर दी, लेकिन भगवान की महिमा उनके हर भक्त तक पहुंचती है। ऐसी ही एक मुस्लिम भक्त की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। कहते हैं रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम की मजार पर आकर रुकता है, जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से उसे कभी मंदिर के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली थी। उसने भगवान के दर्शन किए बिना ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दरअसल ये बात उस समय की है जब अपने भारत पर मुगलों का शासन था। उस समय सालबीग नाम का एक मुस्लिम आदमी था। उसकी माँ हिंदू और पिता मुस्लिम थे। बड़ा होने के बाद वो मुगलों की सेना में भर्ती हो गया था। वहीं एक बार किसी लड़ाई में उसके माथे पर चोट लग गई थी, जो धीरे धीरे बड़े से घाव में बदल गई। कई हकीमों और वैद्यों से अपना इलाज कराने के बाद भी उसकी चोट ठीक नहीं हो रही थी। इस वजह से उसे मुगल सेना से निकाल दिया गया था, जिसके बाद सालबेग दिन भर दर्द में और परेशान रहने लगा था। तब उसकी माता ने उसे जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए कहा, और अपनी माँ की बात मानकर उसने ऐसा किया भी। वो दिन रात भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबा रहता, और ऐसा करने से उसे शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलती थी। एक बार सालबेग ने सपना देखा कि भगवान जगन्नाथ खुद उससे मिलने आए हैं और उसे घाव पर लगाने के लिए किसी तरह की भभूत पिलाए हैं। फिर सालबेग सपने में ही उस भभूत को अपने माथे पर लगा लेता है। वहीं जब सालबेग की नींद खुलती है तब उसे फील होता है कि ये सब तो सपना था, लेकिन आंख खुलते ही उसके माथे का घाव बिल्कुल ठीक हो चुका है। फिर वो भगवान की जय जयकार करता हुआ मंदिर की तरफ उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से मंदिर के पुजारी उसे मंदिर में जाने नहीं देते। ऐसे में वो बेचारा मंदिर के दरवाजे पर ही बैठकर भगवान के भजन करने लगता है। फिर वो जगन्नाथ जी की स्तुति करता है और उनके भजन भी लिखता है। धीरे धीरे उसके भजन बहुत से भक्तों की जुबान पर चढ़ने लगते हैं। काफी समय गुजरने के बाद सालबेग की मौत हो जाती है, लेकिन अपनी मौत से पहले वो कहता है कि अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। वहीं मरने के बाद सालबेग की मजार जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर के रास्ते से बनाई गई थी। मुस्लिम भक्त के मरने के बाद जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली तो सालबेग की मजार के पास से रथ आगे ही नहीं बढ़ रहा था। सभी भक्त पूरी ताकत के साथ रथ को जोर जोर से खींचते रहे, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ।
यानी कि अपनी जगह से हिला ही नहीं। ऐसे में सभी रथ को खींचने से हार गए और आपस में बात करने लगे कि अब क्या किया जाए। तब किसी ने सालबेग के बारे में बताया और उसकी भक्ति की कहानी सुनाई। तब उस समय के राजा ने पंडित जी से कहा कि सभी भगवान के भक्त सालबेग की जयकार करें। जैसे ही सालबाग के नाम के जयकारे लगने लगे, वैसे ही रथ को दोबारा खींचने की कोशिश की गई। कोशिश करते ही रथ चलने लगा। बस तभी से हर साल मथुरा जाते समय जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की मजार पर कुछ वक्त के लिए रोका जाता है। तो आपने जाना दोस्तों कि जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर क्यों नहीं रखते पैर। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी इंटरेस्टिंग कहानी या किस्से पता है तो हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।